सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रही हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली जयपुर मेट्रो फेज द्वितीय की डीपीआर के संबंध में अधिकारियों की बैठक। परियोजना रिपोर्ट के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का किया निरीक्षण। विद्युत उत्पादन के लिए संचालित इकाइयों का सुव्यवस्थित संचालन करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने श्री गंगानगर के बुड्ढा जोहड़ में श्री बिश्नोई मंदिर में किए दर्शन की प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर मेट्रो फेज द्वितीय के लिए तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को भविष्य की आवश्यकताओं और आमजन को सहजता से एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर जी की जयंती पर समस्त प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा प्रतिपादित सत्य, अहिंसा और आत्म संयम की शिक्षाएं सदैव समाज का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी महावीर जयंती पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए महावीर भगवान के सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के मार्ग से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने प्रेम, दया और करुणा के जिस मार्ग का संदेश दिया, उस पर चलते हुए सभी आदर्श और अमृत समाज के निर्माण में योगदान दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिवसीय हनुमानगढ़ श्री गंगानगर दौरे के तहत कल बुधवार को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पावर स्टेशन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए कि विद्युत उत्पादन के लिए संचालित इकाइयों का सुव्यवस्थित संचालन किया जाए, जिससे ग्रीष्म ऋतु में किसानों और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। श्री शर्मा ने पावर स्टेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पावर स्टेशन के सभी तकनीकी पहलुओं का समय समय पर निरीक्षण किया जाए, जिससे ब्रेकडाउन जैसी स्थिति के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हो और तकनीकी खराबी के कारण उत्पादन इकाइयों के शटडाउन जैसी स्थिति से बचा जा सके। उन्होंने सभी इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नवीन तकनीक से कम लागत में प्रदेश के बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में 125-250 मेगावाट आर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं RVUNL और कोल इंडिया के संयुक्त उपक्रम द्वारा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए MOU किया जा चुका है। इन अहम निर्णयों से राज्य सरकार का किसानों को दिन में बिजली देने का संकल्प पूरा होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अपने 2 दिवसीय हनुमानगढ़ श्री गंगानगर दौरे के तहत श्री गंगानगर के बुड्ढा जोहड़ में श्री बिश्नोई मंदिर डाबला में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में मौजूद आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मां अमृता देवी ने जो बलिदान किया था, उसे आज भी सभी पूर्ण श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज सदैव पर्यावरण संरक्षण के लिए अग्रणी रहता है और पशु पक्षियों के लिए उनका त्याग और प्रेम का भाव भी अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बुड्ढा जोहड़ के ही शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और वहां उपस्थित सेवादारों और जनसमूह से आत्मीय संवाद किया।
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बुड्ढा जोहड़ के रास्ते में आमजन और किसानों ने भव्य स्वागत किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल परिसर सभागार में आयोजित एक सादा समारोह में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के तहत ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 3 लाख से अधिक बच्चों को गैर सरकारी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश मिलेगा। राज्य में कुल 34,799 पात्र गैर सरकारी विद्यालयों के लिए ये लॉटरी निकाली गई, जिससे लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। अभिभावक वेब पोर्टल पर आवेदन आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से अपने बच्चे की वरीयता सूची में स्थिति देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने असहाय वर्ग और अल्प आय वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की सौगात देते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करते हुए लॉटरी का शुभारंभ किया। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में बढ़ती गर्मी, संभावित हीट वेव और अन्य मौसमी आपदाओं से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टरों से व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक संसाधनों के साथ पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि हीट वेव से प्रभावित लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में पेयजल की नियमित आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति की स्थिरता और विद्यालयों में दोपहर की छुट्टी या समय परिवर्तन, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जगह जगह ORS केंद्र, मनरेगा के साथ अन्य निजी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के समय में परिवर्तन, पानी और छाया जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर मीणा ने कहा कि आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए। गर्मी से विशेष रूप से प्रभावित वर्गों जैसे निर्माण श्रमिक, बुजुर्ग और बच्चों के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव लंबे समय तक रहेगी। इसी कारण सभी विभाग अलर्ट रहें और सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति की इस गर्मी में हीट वेव के कारण मृत्यु न हो। राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला, यूनिट और बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड और पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर और चालक के 9,617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पुलिस विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी है। आवेदक आगामी 28 अप्रैल से 17 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने बताया कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में आवेदन करें। आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 3 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि के सुधार के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने कहा कि वन रक्षकों के लिए वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना एक चुनौती का कार्य है, जिसे पूर्ण निष्ठा और सजगता से करना होगा। श्री संजय शर्मा ने बुधवार को राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित 120वें वन संरक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र में ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधरोपण को एक जन अभियान बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत गत वर्ष प्रदेश भर में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही 1,750 वन रक्षकों के पदों का सृजन भी किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हुए उत्कृष्ट कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विशेष उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में वन विभाग पौधों के वितरण के लिए सजगता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधरोपण के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग की भी अनूठी व्यवस्था की गई है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।